आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज। सरोजनी नगर तहसील में लेखपालों द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया गया है। लेखपालों ने विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए अनिश्चितकालीन धरने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि विंदेश कुमार रावत लेखपाल सरोजनी नगर लखनऊ की फर्जी ट्रैपिंग की न्यायिक मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जाए व विजिलेंस टीम द्वारा फर्जी और जबरन ट्रैप की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। अवैध प्लाटिंग में संलिप्त विजिलेंस के कर्मचारी व उनके रिश्तेदार व अन्य प्रॉपर्टी डीलर जो शासकीय भूमि के अवैध कब्जेदार है के विरुद्ध एंटी भूमाफिया के तहत एफआईआर दर्ज एवं एलडीए व रेरा को विधिक कार्यवाही हेतु पत्र निर्गत किया जाए। आइए देखते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं लेखपाल। मैं दिलीप कुमार बाथम, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद 7 लखनऊ। क्या समस्या है जो आप लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है? हमारी समस्या ये है कि हमारा जो लेखपालों का मूल काम होता है कि ग्राम सभा की सुरक्षा। हमारे एक विंदेश लेखपाल साथी हैं जिनको 18 तारीख को ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन को अपनी जमीन के साथ मिलाकर प्लाटिंग की जा रही है, जिसकी जांच करने है तो वो 18 दिसंबर को मौके पे गहरू गांव में गए और जांच करने के बाद उपरांत लौट ही रहे थे, तभी सरकारी सूची नंबर से उनके ऊपर धमकी भरा मैसेज फोन आया कि आप इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ट्रैप कर लिया जाएगा। जिसकी हमारे लेखपाल साथी इस बात को देख के बहुत डर गया और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत ही व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा सूचित किया कि सर ये ग्राम सभा की जमीन पे जो अवैध प्लाटिंग करता है उसके रिश्तेदार जो विजिलेंस में है उनके द्वारा ये धमकी दी गई है कि अगर आपके द्वारा इस ग्राम सभा की जमीन अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो आपको ट्रैप कर लिया जाएगा, जिसको अधिकारियों द्वारा सीरियसली नहीं लिया गया। उसके उपरांत लेखपाल ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उस अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। रिपोर्ट प्रेषित करने के उपरांत उसको 30 तारीख के में जिस शिकायत पे उसको ट्रैप किया गया उसका निस्तारण वो 24 तारीख को पहले ही कर चुके थे, अपनी रिपोर्ट दे चुके थे। 30 तारीख को शिकायतकर्ता जो कि अवैध प्लाटिंग करता का करीबी था उसके द्वारा 30 तारीख को जिला मुख्यालय विजिलेंस में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उस प्रार्थना पत्र पे तीव्र गति से जांच करते हुए उनके द्वारा डीएम से परमिशन और सारी फॉर्मेलिटी कुछ घंटे में पूर्ण करते हुए 31 तारीख को फर्जी रूप से उसका अपहरण कर लिया गया। जब उस अपहरण किया गया उस समय उसके साथ उसके 2 रिश्तेदार और भी थे गाड़ी में, उसको ले जाके उसके हाथ में अपने मुख्यालय में ले जाके फर्जी ट्रैपिंग की घटना का अंजाम दिया। हम इसके विरोध में हैं। हम केवल अपने साथी के लिए न्याय चाहते हैं कि इस घटना का पूरी का जुडिशियल न्यायिक के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और उस अवैध प्लाटिंग करता जिसने हमारे साथी को फर्जी रूप से फंसाया है उसकी प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उसको भूमाफिया घोषित की जाए। जो प्लाटिंग की गई वो सरकारी जमीन पे की गई? हाँ, सरकारी जमीन पे की गई। ठीक, परिचय दें आप अपना। मैं सुधीर कुमार शर्मा सरोजनीनगर लेखपाल संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या घटना हुई है लेखपाल जी के साथ जो आप लोगों को धरने बैठना पड़ा है? जैसा कि सभी को मालूम है, लेखपाल की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकारी जमीनें होती हैं उनकी निगरानी रखना और कोई भी अगर इस तरह की कोई भी घटना आती तो उसकी तुरंत जांच करने के लिए मौखिक भी और लिखित रूप में भी हो जाता है। हम लोगों का इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से एक अभियान चल रहा है, सरकार की तरफ से चल रहा है कि सरकारी जमीनों पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा न हो पाए, अगर हो रहा है तो उसको तत्काल से रुपया जाए, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी प्रकरण में हमारे साथी विंदेश कुमार लेखपाल गहरू को एक जानकारी मिली कि वहाँ पे कोई अवैध कब्जा किया जा रहा है सरकारी जमीन पे, तो उसका वो संज्ञान लेते हुए तत्काल रूप से उस मौके पर गए और वहाँ पे गए उस अवैध प्लाटिंग जो कर रहा था कर्ता को उसको उन्होंने रोका और उन्होंने एक उसकी आख्या बनाई और इसी बीच में उनको एक सीयूजी नंबर से फोन आ जाता है जो विजिलेंस का नंबर बताया जा रहा है, वो विजिलेंस का ही सीयूजी नंबर है। तो उस पर उनको धमकी दी जाती कि अगर इस पर कोई तुमने अगर गलत आख्या लगाई या कोई इस तरह का कुछ किया, मतलब हमारे अवैध प्लाटिंग के मतलब जो प्लाटिंग है उसके खिलाफ अगर कुछ कर दिया तो अच्छी बात नहीं होगी, तुम्हारा परिणाम बुरा होगा। जो भी उनको व्यक्तिगत धमकी मिली थी इस बात की उन्होंने एक शिकायत की
और लिखित शिकायत भी दिया और उसी समय व्हाट्सएप पे मैसेज भी अपने उच्च अधिकारी को उन्होंने लिखित और व्हाट्सएप के जरिए भेजा। इसके बाद वो मामला जो प्रकरण की जांच थी उसको उन्होंने अपना लिखित रूप से यहाँ दे भी दिया। ये मामला पड़ा रह गया और अधिकारियों ने जो आश्वासन दे दिया उस समय वो बात दब गई। मगर इस षड्यंत्र के बीच में वो ये समझ नहीं पाए और 30 तारीख को एक कोई प्रार्थना पत्र विजिलेंस के द्वारा बताया जाएगा, जैसा कि उनको उठाया गया 31 तारीख में, तो बाद में पता चला 31 तारीख को उनको उठा लिया जाता है। इस घटना से यह प्रतीत हो रहा है कि विजिलेंस का जो नंबर है उसके द्वारा पूर्व में ही उसको सूचना देना उस लेखपाल को, जबकि ये नियम है कि विजिलेंस तो कानों कान ये कुछ पता ही नहीं चलने देगी किसी को। अगर कोई दोषी है या कोई गलत काम कर रहा है तो वो कोई सूचना थोड़ी देगी कि तुमको हम ये आगाह कर रहे हैं। उस विजिलेंस का नंबर आने का मतलब है कि ये पूर्व सुनियोजित रहा। वो अवैध कब्जेदारी को लेके लेखपाल की रिपोर्ट से नाराज हुए और वो जो उन्होंने धमकी दी थी और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए और उसको 31 तारीख को जबरन उठा जाके ले जाके और ये दिखा दिया कि इसने ऐसा कार्य किया। ये बिल्कुल सरासर गलत है और बिल्कुल इसके खिलाफ हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मांग कर रहे हैं कि एक मजिस्ट्रेटियल जांच इसमें बैठ जाए और जो भी उस ग्राम में गहरू में जो भी अवैध कब्जे हैं किसके भी हैं सब उसकी नेस्ता नाबूद किए जाएं और लेखपाल साथी द्वारा जो पूर्व में इसकी सूचना दी गई अधिकारियों द्वारा दबा लेने की वजह से या जो भी उस मैसेज पर संज्ञान नहीं लिया गया, विधिक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लिए हमारा एक लेखपाल साथी षड्यंत्र का शिकार हो गया और जेल चला गया। इससे हम लोग बहुत ही भयभीत हैं और सरकारी कार्य करने के लिए हम लोग को पास कोई ना साधन है, ना कोई संसाधन है, ना कोई जाता है। लेखपाल जाता है वो सबका दुश्मन बन जाता है और इस तरह से हम लोग हर तरह से कार्य करने के लिए अब बिल्कुल मजबूर हैं कि हम सरकार की मंशा के अनुरूप कैसे कार्य करें। अधिकारियों की तरफ से आप लोगों के जो है अनशन को मतलब अनिश्चितकालीन जो है धरने को क्या रिस्पांस दिया गया अभी तक? सरोजनी नगर अधिकारी के द्वारा कल हमारे माननीय उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर महोदय द्वारा बात बताई गई कि आप लोगों की जो बात है वो सही है और उनको भी लगता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल सही जगह अपनी सही कार्य कर रहे थे और उनको पूर्व में चूंकि वो भी संज्ञानित थे कि हमारे लेखपाल ने हमको ये बात बताई तो उनको ये मालूम था। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा कराएंगे। तो मैंने भी कल उनसे निवेदन किया कि माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं और आप हमारी बात वहाँ तक और जिलाधिकारी महोदय हमारी बात शासन तक हमारी बात पहुँचाएं, ये हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था। ठीक बोलिए। रोल हमारे यहाँ जो हम लोगों के साथ घटना घटित है इसका हमने ज्ञापन अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी दिया था कि जो ये घटना हुई है कि इसको ज्ञापन दिया हमने 1 तारीख को और उसी दिन से हम लोग कार्य बहिष्कार में आ गए और इसकी एक प्रतिलिपि हमने अपने जिला अध्यक्ष महोदय लेखपाल संघ शाखा जनपद लखनऊ को भी भेजी है कि वो माननीय जिलाधिकारी जी को ये बात बताएं हमारी। तो उन्होंने इस बात को लिए माननीय जिलाधिकारी को भी सूचना दी गई है, उनके द्वारा बताया गया है और अगर कल तक आज तक हमारे यहाँ कोई उनको बताया गया आज तक कोई अगर सही आश्वासन या कोई इस तरह की जो है कार्रवाई मांगे पूरी नहीं हुई हैं तो कल से पूरी 5 तहसील की यहाँ कार्य बहिष्कार सरोजनी तहसील में होगा। ठीक।